सुबह के 2 बज रहे थे। मैं 3000 युआन की डिलीवरी फीस वाला एक ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर लेकर जा रहा था। ऑर्डर पर लिखे विला के बटलर के पीछे पीछे डाइनिंग रूम में जाते हुए मैंने अपनी पत्नी को देखा, जो कह रही थी कि वो बिजनेस ट्रिप पर बाहर है, लेकिन वो चाहने वालों से घिरी हुई एक खास कुर्सी पर बैठी थी। मुझे लगा मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। तभी उसके आसपास के कई आदमियों ने हंसते हुए लिंग जुआन को छेड़ा। तुम्हारा वो बेचारा पति जो 2 नौकरियां करता है और देर रात खाना डिलीवर करता है, तुम उसे कब छोड़ने वाली हो? उसे अभी भी नहीं पता कि तुम लिंग ग्रुप की वारिस हो। तुम्हारी खुद की दौलत दसियों अरब युआन की है ना? जी चेंगियान जैसा एक गरीब मामूली आदमी कभी तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? मैं दंग रह गया और मेरे कदम धीमे हो गए। मैंने तुरंत अपने फोन का क्विक रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू कर दिया। मेरी पत्नी ने अपनी रेड वाइन उठाई और एक घूंट लिया। उसने नफरत से कहा, अगर लिन शेन को बचाना नहीं होता तो मैं कभी जी चेंगियान से शादी क्यों करती? लिन शेन अगले महीने वापस आ रहा है। उससे पहले मैं जी चेंगियान को तलाक दे दूंगी। मैंने यकीन न कर पाने की हालत में अपने दांत पीस लिए। बेवकूफ बनाए जाने का गुस्सा सीधा मेरे दिमाग पर चढ़ गया। तलाक तो ठीक था, लेकिन हम एसेट्स को बांटेंगे। फर्श से छत तक की खिड़कियों वाले उस शानदार डाइनिंग रूम में मेरी पत्नी के अमीर दोस्त उसे उकसाते रहे। जी चेंगियान तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम सच में उसे तलाक दे पाओगी? मैंने अपना सिर नीचे किया और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर वाले बैग को कसकर पकड़ लिया। मेरी पत्नी की नफरत भरी आवाज मुंह तक पहुंची। इसमें मिस करने वाली क्या बात है? अगर मुझे अटेंशन और तसल्ली चाहिए तो बहुत से आदमी मेरे नखरे उठा लेंगे। मैंने उससे शादी इसलिए की ताकि अपने पिता को दिखा सकूं कि मैं कितने गिरे हुए स्तर पर जाकर शादी कर सकती हूँ। लिन शेन अभी भी लिन परिवार का ही बच्चा है। जी चेंगियान बस एक आम आदमी है। उसका फैमिली बिजनेस किसी काम का नहीं है। जब तुम तुलना करते हो तभी तुम्हें चुभन महसूस होती है। वो सारे अमीर वारिस हंस पड़े। उन्होंने आगे पूछा, अब जब तुम ऐसा कह रही हो तो ये बात समझ में आती है। तो क्या अंकल लिन तुम्हारे और लिन शेन के साथ रहने के लिए मान गए हैं? मेरी पत्नी ने अपनी वाइन नीचे रख दी। रोशनियों के नीचे उसके खूबसूरत चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान थी। एक बार लिन शेन वापस आ जाए तो वो पक्का उस नाजायज बेटे को बाहर निकाल देगा और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। मेरे पिता के पास ऐतराज करने की कोई वजह नहीं है। उसका पहला प्यार वापस आ रहा है और कंपनी पब्लिक हो गई है। लिंग जुआन की तो लॉटरी लग गई है। कांग्रेचुलेशंस मिस लिंग, आपका लंबा इंतजार आखिरकार काम आ गया। इस जोरदार चीयरिंग के बीच बटलर ने मुझे बेताबी से धक्का दिया और साइड डोर से जाने को कहा। मिस लिंग का मूड खराब मत करो, बाहर एक शटल तुम्हें विला के एंट्रेंस तक ले जाएगी। मैंने एक अजीब सा जवाब दिया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मैं किचन के साइड डोर की तरफ बढ़ गया। मेरी पत्नी के बचपन के दोस्त की मजाक उड़ाने वाली हंसी फिर से साफ गूंज उठी। जी चेंगियान को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि वो 3 साल में जो कमाता है वो मिस लिंग के लिए एक कार खरीदने के लिए भी काफी नहीं होगा, है ना? उसे नहीं पता कि उसकी खून पसीने की कमाई का 1 सेंट भी अस्पताल नहीं गया। मिस लिंग ने वो सब लिन शेन को ट्रांसफर कर दिया। ये है हमारी मिस। वो उस बेचारे बेवकूफ के साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करती है। जब लिंग उसे तलाक देगी तो क्या हम उस पर कर्ज लाद दें, उसे हमेशा के लिए कीचड़ में फंसा हुआ छोड़ दें? मेरी छाती भारी हो गई। मैंने खुद ब खुद सुनने के लिए जोर लगाया। एक पल बाद मेरी पत्नी की हंसी डाइनिंग रूम में गूंज उठी। कर्ज की बात भूल जाओ, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि उसे कुछ ना मिले। वो शोर शराबे वाली चीयर्स धीरे धीरे मेरे कानों से दूर होने लगी। लान्युआन में सबसे सस्ते स्टैंडअलोन विला की कीमत भी कम से कम 100 मिलियन युआन थी। वहां रहने वाले सभी लोग अमीर या पावरफुल थे। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त थी। शटल में बैठे हुए मेरे ख्यालात बिल्कुल उलझे हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी 3 साल की पत्नी लिंग ग्रुप की वारिस थी। हमारी 3 साल की खुशहाल शादी शुरू से लेकर आखिर तक एक साजिश थी। कितनी हंसी की बात है, उसकी दादी की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए मैंने 2 नौकरियां की और रात में फूड डिलीवर किया। फिर भी वो 100 मिलियन युआन से ज्यादा के विला में रहती थी। उसने सिर्फ जल्दी लॉबस्टर खाने के लिए रश डिलीवरी के लिए 3000 युआन चुकाए। वो मुझे 1 सेंट दिए बिना मुझे तलाक देने का प्लान बना रही थी। अगर मैंने उसका 1 पाउंड मांस नहीं नोच लिया तो मैं उस सच्चे प्यार के साथ धोखा करूंगा जो मैंने 3 साल तक दिया। मेरी पत्नी और मैं हाइकिंग के दौरान एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम में मिले थे। मैं उससे 4 साल बड़ा था। हमने 1 साल तक डेट किया। हम दोनों को लगता था कि दूसरा बहुत अच्छा है। मेरे पेरेंट्स से मिलने के अगले दिन हमने अपनी मैरिज रजिस्टर कर ली। लिंग शुआंग ने मुझे बताया था कि उसके पेरेंट्स का बहुत पहले तलाक हो गया था। उनमें से कोई भी उसे नहीं चाहता था। जल्द ही दोनों ने एक नई फैमिली शुरू कर ली और उनके नए बच्चे हो गए। वो सिर्फ अपनी दादी के साथ रह सकती थी। उसकी दादी को क्रॉनिक हार्ट फेलियर की बीमारी थी। उन्हें जिंदगी भर दवाओं और रेगुलर फॉलो अप विजिट्स की जरूरत थी। इंश्योरेंस और क्रॉनिक इलनेस के रीएम्बर्समेंट के बाद मेडिकल बिल्स को हटा दें तो भी सिर्फ एक केयर गिवर का खर्च हर महीने 8000 युआन था। मेरी मंथली आफ्टर टैक्स सैलरी लगभग 60,000 युआन थी। मेरी पत्नी की आफ्टर टैक्स सैलरी 30,000 युआन से थोड़ी ज्यादा थी। दादी को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले हमारा सब ठीक ठाक चल रहा था। हमारा कोई मॉर्गेज नहीं था और कोई बच्चे नहीं थे। शादी के बाद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती जा रही थी। दुख की बात है
ये सिर्फ 6 महीने ही चला। 2 साल से ज्यादा समय तक दादी को 6 बार रिससिटेट किया गया, 4 बार इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट किया गया और उनके इलाज में 3 मिलियन युआन से ज्यादा का खर्च आया। हमारी सेविंग्स जल्दी ही खत्म हो गई। इसकी वजह से जिंदगी थोड़ी टाइट हो गई। मैं जितना इसके बारे में सोचता था, मुझे उससे उतनी ही नफरत होती थी। मैं एक 24 घंटे वाले सुपरमार्केट के रेस्ट एरिया में वापस गया और शांति से सोचा कि तलाक में अपनी पत्नी के एसेट्स को कैसे बांटा जाए। मैं लिंक ग्रुप को जानता था। ये हाई चेंग के सबसे बड़े समूहों में से एक था। मेरी पत्नी के पास जो ग्रुप शेयर्स थे, चाहे वो शादी से पहले लिए गए हों या बाद में विरासत में मिले हों, वो मुझे उनके डिविडेंड्स पर कोई हक नहीं देते थे। ये सोचकर मैंने अपना फोन निकाला और हर ग्रुप चैट में मैसेज किया, क्या किसी के पास एक अच्छे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है? अर्जेंटली जरूरत है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने लगभग 20 जॉब ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। जब तक उसमें पैसे मिलते थे, मैंने कोई भी काम किया। मेरे मैसेज भेजने के बाद केवल लेट नाइट रश जॉब्स ग्रुप से किसी ने रिप्लाई किया, फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि जो सबूत हम ढूंढेंगे वो कानूनी तौर पर मान्य होंगे। मैंने तुरंत उसे कॉन्टैक्ट के तौर पर ऐड कर लिया। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, मैंने उसकी भेजी हुई सर्विसेज की डिटेल लिस्ट खोली। मैंने शांति से रिप्लाई किया, मुझे इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने दो, मैं कल दोपहर से पहले तुमसे बात करूंगा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, एक बार जब आप तय कर लें तो आइए मिलते हैं और इस पर बात करते हैं। एक बड़े केस के लिए हमें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। मैंने रिप्लाई किया, ठीक है। मैंने चैट बंद कर दी और अपनी पत्नी की कंपनी के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च की। ट्रेडिंग के पहले ही दिन कंपनी के स्टॉक ने अपनी डेली लिमिट छू ली थी। मैंने जो शेयर्स खरीदे थे उन पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के लिए मैं सिर्फ खुद को ही कसूरवार ठहरा सकता था। उसने 3 साल तक मुझे एक बेवकूफ की तरह छल्ला था। सुबह के 5 बज रहे थे। काम के बाद मैं घर गया, मुश्किल से 3 घंटे सोया। फिर मेरे अलार्म ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। मैंने खुद को घसीट कर उठाया, मुंह हाथ धोया और हर ग्रुप चैट में मैसेज किया, हैकिंग में लिन परिवार के बारे में कोई गॉसिप किसे पता है? एक पल बाद एक कॉन्टैक्ट जिससे मैंने कभी बात नहीं की थी, उसने मुझे मैसेज किया, मुझे लिन परिवार की गॉसिप पता है। एक अमीर वारिस ने एक छोटे शहर के एक टैलेंटेड रिसर्चर को धोखा दिया और उससे अपने लिए जी तोड़ मेहनत करवाई। उसके द्वारा डेवलप की गई नई दवा आखिरकार मार्केट में पहुंच गई। फिर उस अमीर यंग मास्टर ने उसे किनारे कर दिया और अपने ही रुतबे वाले परिवार की अपनी बचपन की प्रेमिका से शादी कर ली। नाजायज बेटा परिवार में दाखिल हो गया और जायज बेटे को बाहर निकाल दिया गया। मैसेजेस पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक न यकीन करने लायक ख्याल आया। जिस दादी की देखभाल में लिंग शुआंग ने मुझसे मदद मांगी थी, वो लिन शेन की दादी थी। इस ख्याल ने मुझे घिन से भर दिया। अगले ही पल जिस इंसान ने मुझे मैसेज किया था, उसने मुझे अमीर परिवारों के गॉसिप ग्रुप में ऐड कर लिया। तभी मेरी पत्नी का फोन आया, हनी क्या तुमने कल रात मुझे मिस किया? मुझे काम खत्म करने के लिए कुछ और दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। आई मिस यू। मैंने जोर से अपने दांत पीसे। पहले की तरह खुद को उसे तसल्ली देने के लिए मजबूर करते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं मुश्किल से ही सो पाया। दादी की चिंता मत करो, जब मैं दोपहर में काम से छूटूंगा तो मैं उनके पास जाकर बैठूंगा। थैंक यू हानी, तुम्हारे बिना मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। लव यू। मेरी पत्नी मुस्कुराई और कॉल कट करने से पहले थोड़ी देर मीठी बातें करती रही। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सेव कर ली। मैंने अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया और सावधानी से अपनी पत्नी के साथ हर चैट रिकॉर्ड को सेव कर लिया। फिर मैंने उन्हें क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर दिया। मैरिटल एसेट्स को बांटने के लिए मुझे एक वकील की जरूरत थी। वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। चैट रिकॉर्ड सेव करने के बाद मैंने सब कुछ छान मारा और मुझे एक पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट मिला। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। एग्रीमेंट को वापस रखने के बाद मैंने कॉल किया और काम से छुट्टी ले ली। मैंने गाड़ी चलाई और हाईकांग सेकेंड हॉस्पिटल पहुंचा, जो हार्ट फेलियर के इलाज के लिए शहर का सबसे मशहूर अस्पताल था। पेमेंट कियोस्क पर मैंने लिन शेन की दादी के बिलिंग रिकॉर्ड्स चेक किए। मेरी पत्नी ने मुझे जो मैसेज किया था वो सच था। लिन शेन की दादी के प्रीपेड फंड्स में अभी भी 7 लाख युआन से ज्यादा थे। मैंने अपनी पत्नी को जो पैसे ट्रांसफर किए थे वो जरूर दादी के अकाउंट के जरिए लिन शेन को ट्रांसफर किए गए होंगे। ये बहुत ही घिनौना था। मेरी पत्नी के पास पैसे थे, फिर भी वो गरीब होने का नाटक करती थी। उसने मेरे पहले प्यार को सपोर्ट करने के लिए मेरी खून पसीने की कमाई का भी इस्तेमाल किया। मैंने हर डिटेल्ड रिकॉर्ड प्रिंट कर लिया। फिर मैं ऊपर कार्डियोलॉजी वार्ड में गया। दादी अभी भी सो रही थी। उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड और घर की चाबियां उनके बेड साइड टेबल की दराज में थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने इसे कंफर्म करने के लिए दराज खोली, फिर उसे दोबारा बंद कर दिया। मैंने अपने फोन के कैमरे को सही एंगल पर सेट किया, फिर उन्हें धीरे से जगाया। दादी, लिन शेन वापस आ रहा है। मुझे ये मेक श्योर करना था कि मैं जो भी करूं वो लीगल हो, वरना लिंग शुआंग मुझ पर ट्रेसपासिंग का आरोप लगा सकती थी, कीमती चीजें गायब होने का दावा कर सकती थी और मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुला सकती थी। दादी तुरंत उठ गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए जब उन्होंने सूनी नजरों से मुझे देखा। लिंग शुआंग ने मुझे बताया कि लिन शेन वापस आ रहा है। उसके घर की बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है। उसने मुझसे उस जगह को साफ करने के लिए कहा है।
लेकिन सिर्फ आपकी परमिशन से। क्या मुझे इस बात का सबूत मिल सकता है कि आपके और लिंग शुआंग के बीच कोई रिश्ता नहीं है? दादी के चेहरे पर आंसू लुढ़क आए। बोलते समय वो कांप रही थी। अच्छे बच्चे, चाबियां दराज में हैं। तुम्हारी इस सारी परेशानी के लिए थैंक यू। इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बार लिन शेन वापस आ जाएगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। अब से हम दोनों मिलकर आपकी देखभाल करेंगे। मैंने जबरदस्ती एक नकली मुस्कान दी। चाबियां लेने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय मैं वहीं रुका और उनके साथ लिन शेन के बारे में बातें की। वो सच में लिन की सगी दादी थी। उनके जरूरी रोजाना के चेकअप्स में उनके साथ रहने के बाद लिन शेन की दादी बहुत थक गई और सो गई। मैंने चाबियां ली और शांति से अस्पताल से निकल गया। लिन शेन की दादी के घर के रास्ते में मैंने अपने साथ चलने के लिए घंटों के हिसाब से एक क्लीनर को हायर कर लिया। उस घर में कोई कैमरा नहीं था। मैंने जो वीडियो खुद फिल्माया था वो मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी नहीं होता। मुझे फंसाए जाने के किसी भी चांस को खत्म करना था। लिन शेन की दादी वहां से ज्यादा दूर नहीं रहती थी जहां लिंग शुआंग और मैं रहते थे। मैंने दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। घर एकदम साफ था, जैसे कोई उसे रेगुलरली साफ करने आता हो। यह सोचकर कि लिंग शुआंग लिन शेन की कितनी परवाह करती थी, मुझे फिर से अजीब सी घिन आने लगी। क्लीनर और मैंने थोड़ी बहुत बेसिक साफ सफाई की। जब क्लीनर नहीं देख रहा था, मैं दादी के कमरे में गया और मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर मिल गया। मैंने अपना फोन निकाला और असली रजिस्टर की फोटो खींच ली। फिर मैंने असली वाले को दोबारा सेफ जगह पर छुपा दिया। सिर्फ फोटोज ही काफी नहीं थी, मुझे कॉपीज चाहिए थी। मैंने दराज को बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा वो था। मैंने क्लीनर को बुलाया और हमने मिलकर लिन शेन का कमरा साफ किया। मुझे और भी कई काम की चीजें मिली। वहां लिंग शुआंग के लिखे हुए लव लेटर्स और एक कमिटमेंट लेटर भी था। उसने पहले बिजनेस ट्रिप पर होने का नाटक किया था, लेकिन असल में वो यहाँ लिन शेन की यादें ताजा करने और अनगिनत डायरी एंट्रीज लिखने आई थी। इस सबूत ने मुझे लिंग शुआंग के साथ नेगोशिएट करने का एक फायदा दे दिया। मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि लिंग शुआंग के पिता इतने दबंग थे। उन्होंने लिन शेन को विदेश में पढ़ने भेजने के लिए लिंग परिवार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस शर्त पर किया था कि लिंग शुआंग उस दौरान उससे मिलने विदेश नहीं जा सकती थी। अगर उन्हें पता चला कि लिंग शुआंग उनकी बात मानने का नाटक कर रही थी जबकि छुप छुप कर उनकी नाफरमानी कर रही थी, तो वो उसके सारे लिंग ग्रुप शेयर्स वापस ले लेंगे। इस सबूत के साथ कि लिंग शुआंग का लिन शेन की दादी से कोई खून का रिश्ता नहीं था, मैंने सबसे पहले उसे मैसेज किया, हनी, मेरी कंपनी शायद मुझे बिजनेस ट्रिप पर युनचेंग भेजेगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम युनचेंग में 2 दिन एंजॉय करना चाहती हो? ये रहा तुम्हारा चांस। लिंग शुआंग ने मुझे तुरंत कॉल किया। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी। तुम कब जा रहे हो? मेरे बिजनेस पार्टनर ने एन मौके पर अपने प्लान्स बदल दिए हैं। मैं शायद कल सुबह हाई स्पीड ट्रेन से वापस आ जाऊं। ऐसा है क्या? मुझे आज दोपहर अपनी मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। चूंकि तुम वापस आ रही हो, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने ठंडेपन से कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पहले कॉल कर लिया, वरना हम फिर से एक दूसरे को मिस कर देते। लिंग शुआंग साफ तौर पर रिलैक्स हो गई। कॉल कट करने से पहले वो काफी देर तक मुझसे मीठी बातें करती रही। अमीर परिवार वाले गॉसिप ग्रुप में एक नया खुलासा सामने आया। लिंग ग्रुप का 30वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वारिस फॉर्मल तौर पर सबके सामने आएगा। ये आज से 1 हफ्ते बाद होने वाला था। मैंने गुस्से में अपने पीछे के दांत पीस लिए। मैंने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से कॉन्टैक्ट किया जिसे मैंने कल रात ऐड किया था और उसे मीटिंग का एड्रेस भेज दिया। उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने मास्क और सनग्लासेस पहने हुए थे और वो अपने साथ एक वकील भी लाया था। मुझे जो चाहिए था वो समझाने के बाद मैंने उसे घबराहट के साथ देखा। एक अमीर परिवार कैसे? इन्वेस्टिगेटर ने एक मजेदार मुस्कान दी। वो जल्दी जल्दी बोला, अमीर परिवारों के ज्यादातर लोग बहुत चालाक होते हैं। आम लोगों के लिए उनके अकाउंट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हमें जो सबूत मिलेंगे आप उसके हिसाब से पे करना। इसके अलावा आपको एक कंप्लेंट तैयार करनी होगी और तलाक के लिए फाइल करना होगा। कोर्ट से एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की रिक्वेस्ट करो। हमारा वकील आपको गाइड करेगा कि सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं ताकि आप कानूनी तौर पर मैरिटल एसेट्स को बांट सकें। मैंने कुछ देर तक प्राइस लिस्ट को घूरा, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप विदेश में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? अगर लिंग शुआंग का पहला प्यार सच में इतना शानदार था तो मेरे ससुर उनके साथ रहने का विरोध कैसे कर सकते थे? इससे पहले कि इन्वेस्टिगेटर मेरे सवाल का जवाब दे पाता, गॉसिप ग्रुप में एक वीडियो आ गया। ग्रुप में तुरंत हलचल मच गई। क्या ये मिस लिंग का पहला प्यार नहीं है? जो औरत उसे पैशनेटली किस कर रही है वो मिस लिंग नहीं है। उसके पहले प्यार ने उसे धोखा दिया। मिस लिंग को धोखा मिला है। मैंने जल्दी से वीडियो डाउनलोड कर लिया। लिन शान के पास एक और औरत थी। ये तो बहुत बढ़िया था। हम विदेश में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमें डिटेल्स दे दो और हम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर इसका पता लगा लेंगे। विदेश की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंफॉर्मेशन मिलते ही आपको पूरी पेमेंट करनी होगी। मैंने लिन शान के बारे में 1 लाख युआन की इन्वेस्टिगेशन कमीशन कर दी और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलने पर मैं पेमेंट कर दूंगा। फिर जैसा कि इन्वेस्टिगेटर के वकील ने बताया, मैंने तलाक फाइल करने और कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की रिक्वेस्ट करने के लिए उस वकील को रख लिया। मैं लिंगियन टेक्नोलॉजी में अपने कंट्रीब्यूशन के सबूत इकट्ठा करने लगा। मैंने इसकी पब्लिक लिस्टिंग को कामयाब बनाने में मदद की थी। लिंगजुआन घर नहीं आई। उसने कॉल पर सफाई दी, मेरे उस क्रीपी बॉस को एक और नया बिजनेस पार्टनर मिल गया है तो मुझे एक और हफ्ता रुकना पड़ेगा। प्लीज दादी का अच्छे से ख्याल रखना। तुमने बहुत मेहनत की है हनी।
मैं दादी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। मेरे अंदर खौल रही सारी नफरत को मैं पी गया। मैंने उसकी पोल नहीं खोली, इसके बजाय मैंने जॉब ग्रुप में पोस्ट किया, अगर टेक्निकल मेंटेनेंस का कोई काम हो तो मुझे याद रखना। गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। बड़े होटलों की अपनी इक्विपमेंट मेंटेनेंस टीम्स होती हैं, लेकिन किसी भी हादसे से बचने के लिए बड़े इवेंट्स पर वो बाहर से हेल्प हायर करते हैं। मेरे पोस्ट करने के 10 मिनट बाद किसी ने तुरंत मुझे ऐड कर लिया। एक कंपनी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है और हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, 1000 युआन प्रति घंटा। मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बिना कोई बार्गेनिंग किए मैं मान गया। वो होटल लिंक ग्रुप का ही था। वो 6 स्टार था। उन्हें ये मेक श्योर करना था कि बैंक्वेट की रात को जब जायंट स्क्रीन पर लिंक ग्रुप के अचीवमेंट्स और हिस्ट्री दिखाई जाए तो कोई भी अनऑथराइज्ड स्क्रीन कास्ट उसमें रुकावट न डाले। अपना काम खत्म करने के बाद मुझे उस दोपहर लिंक इन टेक्नोलॉजी जाने का वक्त मिल गया। ड्यूटी पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट मुझे नहीं जानती थी। एक बेहद प्रोफेशनल टोन में उसने कहा, प्रेसिडेंट लिंक से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत है। इसके बिना मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ा सकती। क्या प्रेसिडेंट लिंक किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर नहीं गई है? मैंने हैरान होने का नाटक किया। प्रेसिडेंट लिंक किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं है। वो आज एक ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट बहुत ही बेसब्र लग रही थी। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं वापस जाकर अपने सुपरवाइजर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहूंगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई थी। मैंने उसे एक अपोलोजेटिक सी स्माइल दी और जाने के लिए मुड़ गया। लिंग जुआन कंपनी की फाउंडर और बॉस थी। अगर वो एक ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट को इतनी अहमियत देती थी तो उसे सामने वाले गेट पर दूसरी पार्टी का वेलकम करना चाहिए। मैंने एक अच्छा एंगल ढूंढा और लगभग आधे घंटे इंतजार किया। लिंग शुआंग एक कस्टम ब्राबस से बाहर निकली। उसने एक टेलर्ड खाकी सूट पहना हुआ था। मैंने पहले भी उसके साथ वाले बोर्ड सेक्रेटरी को देखा था। लिंग शुआंग ने मुझे बताया था कि वो इंसान एक आम कलीग था। उसे फिल्म करने के बाद मैंने जानबूझकर लिंग शुआंग को कॉल किया। उसने तुरंत कॉल काट दी। उसके चेहरे पर नाराजगी की एक झलक साफ दिखाई दी। मैंने एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान दी और मुड़ गया। 1 घंटे बाद लिंग शुआंग ने खुद मुझे कॉल किया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। नहीं, मैं नहीं आया था। वो शायद तुम्हारी कंपनी का कोई पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा। मुझे पता है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर बाहर हो। मैंने पूरी तरह से झूठ बोल दिया। मैंने कॉल कट कर दी। किसी ने गॉसिप ग्रुप में लिंग शुआंग का एक वीडियो अपलोड कर दिया। वो और कई उसी के जैसी ग्लैमरस औरतें एक प्राइवेट लाउंज बूथ में ड्रिंक कर रही थीं। उसकी मजाक उड़ाती हुई आवाज बहुत ही तीखी और चुभने वाली थी। मैं जी चंगियान को यह पता नहीं चलने दे सकती कि मैं असल में कौन हूं। उसके जैसा एक गरीब आदमी। अगर उसे मेरी पहचान का पता चल गया तो वो तलाक में एक बड़ी दौलत की मांग करेगा। मेरी तरह मत बनना। अगर तुम्हें मजे करने हैं तो करो, लेकिन कभी शादी मत करना। मैंने अपने दांत पीसे और वीडियो सेव कर लिया। अंदर ही अंदर मैं बार बार हंस रहा था। मैं सिर्फ उसके पैसों में से अपना हिस्सा ही नहीं लूंगा, मैं उसका वारिस होने का हक भी छिनवा दूंगा। मैं उसे यह समझा दूंगा कि आम लोगों को जलील करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेटर ने मुझे विदेश में लिन शेन की जिंदगी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भेज दी। जो औरत उसे पैशनेटली किस कर रही थी वो उसकी पत्नी थी। उनका एक बच्चा भी था। उन्होंने वहां अपनी मैरिज को लीगल तौर पर रजिस्टर करवाया हुआ था। उनके किसी भी क्लासमेट को उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता था। उन्हें लगता था कि वो दोनों सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की। लिन शेन की अजनबी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक बार मुझे मेरी डिग्री मिल जाए, मैं सबसे पहले वापस जाऊंगा। लिंग शुआंग की मदद से लिन फार्मास्यूटिकल की विरासत हासिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे उस कमीने बाप को उस वक्त दवा लॉन्च करने की इतनी जल्दी थी कि उसने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का कुछ डेटा छुपा लिया था। मेरे पास वो स्पेसिफिक डेटा है। मैं लिंग शुआंग से प्यार नहीं करता। अगर वो मेरे लिए एक सीढ़ी बनने को तैयार है तो मेरे पीछे हटने की कोई वजह नहीं है। ये मुसीबत वो खुद अपने सिर पर लाई है। लिंग शुआंग का वो प्यारा पहला प्यार अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। मैं तो लिंग शुआंग को लिन शेन की असलियत जानकर टूटते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लिन शेन की इन्फॉर्मेशन का रिव्यू पूरा करने के बाद इन्वेस्टिगेटर के बताए हुए उस वकील ने मुझे एक सख्त चेतावनी दी। आपकी पत्नी जैसे अमीर परिवार की वारिस के पास एसेट्स को बंटने से रोकने के लिए एक बेहद स्ट्रांग लीगल टीम होगी। सबूत होने के बाद भी कोई भी पैसा मिलना मुश्किल होगा। अगर आपके पास काफी सबूत हैं तो आप उसे मैरिज फ्रॉड के लिए रिपोर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। मैंने अपनी कसी हुई मुट्ठी को ढीला किया और भारी आवाज में कहा, पहले एक तलाक का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो जिसमें हमारे मैरिटल एसेट्स बांटे गए हों। टोटल 2 बिलियन युआन है। अगर वो काम नहीं आया तो मैं उसे मैरिज फ्रॉड के लिए रिपोर्ट कर दूंगा। लिंग ग्रुप किसी फ्रॉड इंसान को अपना वारिस नहीं बनने देगा। मेरे पास सच में सबूत थे कि लिंग शुआंग ने मुझे धोखे से शादी में फंसाया था। वकील ने मेरे लिए एक सिंपल तलाक का एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी के बाद की पर्सनल एसेट्स लिस्ट का पता लगाने में वक्त लगेगा, फिर वो उसे एक अटैचमेंट के तौर पर ऐड कर देगा। मैंने एहसानमंदी से उसे थैंक यू कहा। मैंने एग्रीमेंट की कई कॉपीज प्रिंट कर ली। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उन्हें बताया कि मैं तलाक ले रहा हूं। मैंने उन्हें लिंग शुआंग की असली पहचान भी बता दी
ताकि वो खुद को तैयार कर सकें। मेरे पेरेंट्स पिछले साल रिटायर हो गए थे। अब वो हमारे होम टाउन में बने हमारे पुश्तैनी घर के रेनोवेशन के वीडियोस बनाते थे। ऑनलाइन उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो छोटे मोटे इंटरनेट सेलिब्रिटीज थे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे तलाक के फैसले को सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो लिंग शुआंग के बदले से नहीं डरते हैं। अगर कोई भी पंगा लेने आया तो वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस से लाइव स्ट्रीम्स पर आ जाएंगे। वो डरे हुए नहीं थे। इससे मुझे काफी तसल्ली मिली। मैंने सब्र के साथ इन्वेस्टिगेटर के रिजल्ट्स का इंतजार किया। रिजल्ट्स आने से पहले लिंग शुआंग ने मुझे एक मैसेज भेज दिया। दादी के डॉक्टर ने पूछा है कि हम सर्जरी के लिए काफी पैसे कब तक इकट्ठे कर लेंगे। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो और इंतजार कर सकें। मैं कुछ देर तक सूनी नजरों से अपनी फोन स्क्रीन को घूरता रहा। फिर मैंने धीरे से रिप्लाई किया, हमारे पास अभी भी लगभग 1 लाख युआन कम है। एक बार मुझे इस महीने की सैलरी मिल जाए तो ये लगभग काफी हो जाएंगे। मैं अपने क्लासमेट्स और को-वर्कर्स से रहने के खर्चे के लिए कुछ पैसे उधार ले लूंगा। मैं अपने क्लासमेट्स से भी कुछ उधार लूंगी। जैसे ही तुम्हारे पास आ जाए उन्हें सीधा मुझे ट्रांसफर कर देना। मैंने हामी भरते हुए एक स्टिकर के साथ रिप्लाई किया। फिर मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट्स लिए और उन्हें सेव कर लिया। शादी के 3 सालों में पैसे मांगने वाले ऐसे 100 से ज्यादा मैसेजेस आए थे, यानी हर महीने औसतन 3 से ज्यादा। हर एक मैसेज लिंग शुआंग के मैरिज फ्रॉड का सबूत था। उस शाम 7 बजे के थोड़ा बाद मैं काम से घर आया तो देखा कि लिंग शुआंग डिनर बनाकर इंतजार कर रही थी। अगर डस्टबिन में होटल के टेकआउट बैग्स नहीं छूटे होते तो मुझे शायद यकीन हो जाता कि उसने सच में खाना पकाया है। हमारी 3 साल की शादी में उसने इस तरह के बहुत से सरप्राइज तैयार किए थे और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो सब नकली थे। घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। मैं वहां ठीक से खा तो नहीं पा रही थी। लिंग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर शिकायत की, मेरा बॉस बहुत ही अजीब है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे वो बिजनेस पार्टनर कहाँ से मिल गया। वो साइन करने के लिए तभी राजी हुआ जब हमने उसके साथ उसकी पत्नी की बनाई हुई फ्रूट वाइन पी। मुझे तो डर है कि उस वाइन का एक गिलास हम सबको सीधे यमराज के पास भेज देगा। मैं मुस्कुरा दिया। हाथ धोने और बैठने के बाद मैंने पूछा, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें हैजर्ड पे नहीं दिया? वो इस चीज के लिए बहुत कंजूस है। वो हैजर्ड पे क्यों देगा? मुझे कल एक और बिजनेस ट्रिप पर जाना है। इसने मुझे पागल कर दिया है। लिंग शुआंग ने सिर नीचे करके खाना खाया। उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसका बॉस कोई बुरा कैपिटलिस्ट हो। मैं अंदर ही अंदर हंसा। जानबूझकर उसका टेस्ट लेते हुए मैंने पूछा, हनी, हमें बच्चा कब करना चाहिए? लिंग शुआंग के चेहरे पर साफ तौर पर घिन आ गई। उसने कहने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। दादी की सर्जरी इस बार बहुत रिस्की है। दादी के इस सर्जरी से सेफली बाहर आने के बाद हम बच्चा करने के बारे में बात करेंगे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी नीचे खींच लिया है। कोई बात नहीं, हम पति पत्नी हैं। बाद में बच्चे करना भी ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। दादी की इस हालत को देखते हुए सच में हम अभी बच्चा करने की कंडीशन में नहीं है। वो मुझे तलाक देने वाली थी। फिर भी उसने ऐसे नाटक किया जैसे हमारा प्यार अटूट हो। इससे मुझे इतनी घिन आई कि मैं लगभग खाना ही नहीं खा पाया। लिंग शुआंग ने मुझे धोखे से शादी में फंसाया था। अपनी पहचान और एसेट्स छुपाने के मामले में वो बहुत ही बेरहम थी, लेकिन कम से कम वो लिंच एंड के लिए सेलिब्रेट नहीं रही थी। हमारी इंटीमेट लाइफ हमेशा सेटिस्फाइंग रही थी। लिंग शुआंग ने एक बार फिर ट्रिप का बहाना बनाया और वापस लैंडिंग युआन चली गई। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन मैंने काम पर पहुंचते ही अपना रिजिग्नेशन दे दिया। मैं कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर था। मेरी मंथली सैलरी और ईयर एंड बोनस के अलावा मेरे पास कुछ स्टॉक ऑप्शंस भी थे। मेरी दूसरी नौकरी नेटवर्क मेंटेनेंस की थी। मुझे साइट पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करना होता था। मुझे नहीं पता था कि तलाक की जंग कितनी लंबी खींचेगी। लिंग शुआंग के इन्फ्लुएंस को कम नहीं समझा जा सकता था। लिंग ग्रुप के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से एक दिन पहले गॉसिप ग्रुप में एक नया मैसेज पॉपअप हुआ। लिंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी 28 साल की हो रही है। वो लैंडिंग युआन में एक पार्टी दे रही है। किसे इन्विटेशन मिला है? मेरे दिल में हलचल हुई। किसे इन्विटेशन मिला है? मेरे दिल में हलचल हुई। मैंने उस लड़के को मैसेज किया जिसने मुझे ग्रुप में ऐड किया था। क्या तुम बड़ी मिस लिंग की बर्थडे पार्टी में एंट्री पा सकते हो? वहां बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए उसे डराना मत। अगर तुम कर सको तो मुझे भी साथ ले चलना भाई। मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम कर सको तो मुझे भी साथ ले चलना भाई। मुझ पर छोड़ दो। उस लड़के के सच में अमीरों के बीच कनेक्शंस थे। उसने लगभग तुरंत रिप्लाई किया, मैं आज शाम 6 बजे लैंडिंग युआन के एंट्रेंस पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लाइसेंस प्लेट के आखिर में 3 6 हैं। थैंक्स। मैंने अपने मुंह का कोना खींचा और कोवर्ट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट तैयार करना शुरू कर दिया। जिन दोस्तों के साथ वो बड़ी हुई थी उनके आसपास लिंग शुआंग ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कह रही है। मुझे उस पर और ज्यादा लेवरेज चाहिए था ताकि तलाक में उसे जोर का झटका दे सकूं और उसे दिखा सकूं कि जब आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है तो वो उसके वारिस होने की पोजीशन को भी खतरे में डाल सकते हैं। मेरे ससुर की सिर्फ एक जायज बेटी थी, लेकिन उनके कई नाजायज बेटे थे। लिंग शुआंग का बर्थडे बैंक्वेट बहुत ही शानदार और जानदार था। उसने हीरो से जरा हुआ क्राउन और एक कस्टम व्हाइट गाउन पहना हुआ था। किसी प्रिंसेस की तरह वो घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरी। हैप्पी बर्थडे,
मिस लिंग इनवाइटेड गेस्ट्स ने जोर से चीयर किया। मैं एक कोने में खड़ा होकर यह सब रूखेपन से देखता रहा। पहली बार मुझे सच में हमारी दुनिया के बीच की खाई का एहसास हुआ। ये लिंग शुआंग की रोजमर्रा की जिंदगी थी। लिंग शुआंग ने कुछ छोटे से शब्द कहे और बैंक्वेट ऑफिशियली शुरू हो गया। वो अमीर वारिस जिन्होंने पिछली बार लिंग शुआंग के साथ सफर किया था, वो उसके आसपास इकट्ठा हो गए और धीरे से उसे छेड़ने लगे। क्या तुम्हारा वो गरीब पति तुम्हें फिर से पैसे वायर कर रहा है? इस बार कितने? क्या एक हैंडबैग खरीदने के लिए काफी हैं? लिंग शुआंग ने अपनी एक आईब्रो उठाई। एक नफरत भरी हंसी के साथ उसने कहा, मैंने उसे बताया था कि दादी की सर्जरी में लगभग 5 लाख युआन का खर्च आएगा। जैसे ही उसे सैलरी मिलेगी वो मुझे ट्रांसफर कर देगा। सारे अमीर वारिस जोर जोर से हंसने लगे। उन सबने बीच में बोलते हुए कहा, गरीब लोग कितने मजाकिया होते हैं, वो कुछ लाख के लिए खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। मिस लिंग तो एक सिंगल पार्टी में ही इससे ज्यादा खर्च कर देती हैं। अच्छा हुआ तुमने अपनी पहचान छुपा ली, वरना तुम एक गरीब आदमी को सपोर्ट करने में फंसी रहती। कोई गरीब आदमी कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, वो फिर भी सिर्फ एक खिलौना ही होता है। मजे के लिए ठीक है, लेकिन शादी के लिए नहीं। वैसे भी मिस लिंग का कोई नुकसान नहीं हुआ। जी चेंग नियन यकीनन हैंडसम है और काफी डिसेंट भी लगता है। लिंग शुआंग ने अपने ताजा बने नेल्स पर हल्की सी फूंक मारी। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, किसी जिगोलो को रखने का मतलब है उसे हर महीने पैसे देना। वो मुझे फ्री में मिल गया और मैंने उल्टा कुछ मिलियन युआन कमा भी लिए। मैंने गुस्से में अपने दांत लगभग पीस ही डाले थे। तो लिंग शुआंग हमारी शादी को इस तरह देखती थी, वो मुझे इस तरह देखती थी। जब मैंने काफी फुटेज रिकॉर्ड कर ली तो मैंने उस लड़के को ढूंढा जो मुझे अंदर लाया था और उसे बता दिया। फिर लिंग शुआंग के केक काटने से पहले ही मैंने लान लिंग युआन छोड़ दिया। लिंग ग्रुप ने कपड़ों से शुरुआत की थी, फिर कई फील्ड्स में एक्सपैंड किया और कई सारी सब्सिडियरीज एस्टैब्लिश कर ली। आम लोगों के बारे में लिंग शुआंग के नफरत भरे रिमार्क्स उसके वारिस होने के हकों को हमेशा के लिए छीन लेने के लिए काफी थे। मैं पैसों में अपना हिस्सा क्लेम करूंगा और उसने जो किया है उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंग ग्रुप के एनिवर्सरी गाला के दिन मुझे लिंग शुआंग की पर्सनल एसेट लिस्ट मिली, जिसमें लिंग इन टेक्नोलॉजी के पब्लिक होने के बाद की ग्रोथ शामिल नहीं थी। हमारी शादी के दौरान उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स टोटल लगभग 2 बिलियन युआन थे। दौलत में पैदा हुए किसी इंसान और मेरे जैसे आम आदमी के बीच यही फर्क था। जो दौलत उसने बिना किसी मेहनत के हासिल कर ली थी, हो सकता है मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करूं और उसका एक छोटा सा हिस्सा भी ना कमा पाऊं। जब बात अमीर क्लाइंट्स की आती है तो हमें पेमेंट कलेक्ट करने की टेंशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर ने दरियादिली दिखाते हुए मुझसे कहा कि मैं पहले तलाक ले लूं और पैसे मिलने के बाद उनकी फीस दे दूं, लेकिन मुझे डर लग रहा था। लिंग शुआंग ने साफ कर दिया था कि वो मुझे तलाक में एक सिंगल सेंट भी नहीं देगी। उस शाम 7 बजे गाला शुरू हुआ। इवनिंग गाउन पहने लिंग शुआंग लिंग ग्रुप के चेयरमैन का हाथ थामे नजर आई। उसके अंदर से कॉन्फिडेंस छलक रहा था। चेयरमैन की स्पीच खत्म होने के बाद मैंने वो हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दिया जो मैंने तैयार किया था। मास्क पहनकर मैं जानबूझकर लिंग शुआंग के पास गया जो अमीर वारिसों से घिरी हुई थी। गाला को कवर करने के लिए मीडिया रिपोर्टर्स को इन्वाइट किया गया था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि जी चेंग यान देख लेगा? तो अगर वो देख भी ले तो क्या, वो बस एक आम आदमी है। वो मुझसे तब तक नहीं लड़ सकता जब तक कि वो अधेड़ उम्र में अपने पेरेंट्स को जेल जाते हुए न देखना चाहे। मैं गुस्से से कांप उठा। धोखा खाने की नफरत फिर से अपने पीक पर पहुंच गई। मेरे पेरेंट्स मेरा वीक स्पॉट थे। लिंग परिवार हाइजिंग पर लोहे की मुट्ठी से राज कर सकता था, लेकिन हाइजिंग के बाहर उनका इन्फ्लुएंस शायद इतना ज्यादा ना हो। मुझे ये बात याद दिलाने के लिए उसे थैंक यू कहना चाहिए। गाला बहुत बड़ा सक्सेस रहा। लिंग शुआंग ने हर तरफ से मिल रही बधाइयों को एक्सेप्ट किया जब तक कि उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर लगभग जम नहीं गई। जब वो रेस्टरूम गई तो मैं बाहर आया और उसका रास्ता रोक लिया। लिंग ग्रुप की वारिस, लिंग इन टेक्नोलॉजी की फाउंडर, शुआंगजिया कैपिटल की पार्टनर, बड़ी मिस लिंग, क्या गरीब होने का नाटक करने और मुझे धोखा देने से आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली फीलिंग आई? लिंग शुआंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने यकीन न कर पाने की हालत में मुझे घूरा। तुम यहाँ कैसे? मैंने एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान दी। मैं नीचे झुका और दांत पीसते हुए उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारी दादी की सर्जरी के पैसे जुटाने के लिए एक्स्ट्रा कैश कमाने की खातिर फ्रीलांस जॉब्स करता हूँ। अब जब मिस लिंग अपने अमीर परिवार में वापस आ गई हैं, तो क्या आप वो सारे झूठ भूल गई हैं जो आपने बोले थे? लिंग शुआंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने मुझे इतने रूखेपन से देखा जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। मैंने मुंह बनाया और पीछे हट गया। मैंने रूखेपन से उसकी आंखों में घूरा। नाटक खत्म हुआ। चलो तलाक लेते हैं। इसके साथ मैं उसके रिएक्शन का इंतजार किए बिना वहां से चला गया। लिंग शुआंग घर नहीं आई। उसने तलाक पर डिस्कस करने के लिए मुझसे मुलाकात भी नहीं की। उसने बस एक वकील को तलाक के एग्रीमेंट के साथ भेज दिया। एग्रीमेंट में लिखा था कि उसके पर्सनल एसेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे 3 साल के डिवोशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए वो मुझे 2 मिलियन युआन कैश देगी। वो हमारा 300 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट भी मेरे नाम ट्रांसफर कर देगी। वापस जाओ और लिंग शुआंग से कहना मैं उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन उसे मुझसे पर्सनली मिलना होगा, वरना मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा और उसे सिखाऊंगा कि पछतावे का क्या मतलब होता है।
वकील ने मुझे काफी देर तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई कचरा हूं। उसने एग्रीमेंट समेटा और गुस्से में वहां से चला गया। आधे घंटे बाद लिंग शुआंग ने कॉल किया और बेसब्र होकर तंज कसते हुए बोली, जी चेंग युन, तुम एग्रीमेंट साइन करने से मना कर रहे हो। मुझे मत बताना कि तुम्हें मेरे एसेट्स में हिस्सा चाहिए। गेट रियल। मेरे पास जो कुछ भी है वो शादी से पहले हासिल किया गया था। तुम्हारा इसके 1 सेंट पर भी कोई हक नहीं है। अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो तुम खुद आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? तुम्हारी कंपनी के स्मार्ट कंपेनियन रोबोटिक पेट्स एक पेटेंटेड कोर प्रोग्राम का यूज करते हैं। गेस करो कि मैंने तुम्हारा कोड लिखने में क्यों मदद की थी? अपने गुस्से को दबाते हुए मैंने पलट कर कहा, लिन्युआन टेक्नोलॉजी को पब्लिक हुए अभी 6 महीने से भी कम समय हुआ है। तुम्हारे बेस्ट सेलिंग रोबोटिक पेट्स का कोर प्रोग्राम लॉक कर दिया गया है। मुझे शक है कि क्या तुम्हारे एसेट्स कस्टमर्स के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। कोर प्रोग्राम का पेटेंट पर्सनली मेरे नाम पर है। जब उसने मुझे कोर प्रोग्राम दोबारा लिखने के लिए कहा था तो मैंने उससे एक पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन करवाया था। लाइसेंस टर्म 3 साल का था। लाइसेंसिंग फीस प्रोडक्ट के सेल प्राइस का 1% थी। जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था तब प्रोडक्ट बना भी नहीं था। मार्केट में इसके पहले साल में सेल्स बहुत खराब थी। मुझे पेमेंट के लिए उसे या कंपनी पर प्रेशर डालना सही नहीं लगा। दूसरे साल में सेल्स बहुत बढ़ गई, लेकिन लिन जुआन की दादी की बीमारी ने मुझे फिजिकली और मेंटली थका दिया था। मैं लाइसेंस के बारे में पूरी तरह भूल गया था। अगर वकील ने मुझे लिंक्डइन टेक्नोलॉजी की पब्लिक लिस्टिंग में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस की लिस्ट बनाने की याद न दिलाई होती तो मुझे पेटेंट लाइसेंस कभी याद ही नहीं आता। लिन जुआन पूरे 20 सेकंड तक चुप रही। फिर उसने बेमन से कहा, कोई जगह बताओ, मैं कल तुमसे मिलने के लिए टाइम निकाल लूंगी। तुम्हारी कंपनी के नीचे वाली कॉफी शॉप, दोपहर को। अपनी बात खत्म करते ही मैंने फोन कट कर दिया। लिन जुआन बिल्कुल टाइम पर आ गई। वो अपने साथ 2 वकील भी लाई थी। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। एक शांत टोन में मैंने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम उन्हें हमारी बातचीत सुनाना चाहती हो? वो मेरे वकील हैं, हम तलाक ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं सुन सकते। लिन जुआन ने मुझे बहुत ही घिन के साथ देखा। जी चेंग युन, मैं मानती हूँ कि तुम्हें धोखा देना गलत था, लेकिन अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे उसकी कीमत 10 मिलियन युआन से ज्यादा है। तुम्हें पहले ही जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। उन दोनों वकीलों ने भी मुझे उसी नफरत से देखा। वो बैठ गए और अपने लैपटॉप्स खोल लिए, जैसे मुझे देखना भी उनकी शान के खिलाफ हो। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया। फिर वो एसेट रिकॉर्ड्स निकाले जो इन्वेस्टिगेटर ने कानूनी तौर पर मेरे लिए हासिल किए थे, और लिन जुआन को उसके शादी के बाद के एसेट्स की लिस्ट पकड़ा दी। सिविल कोड के आर्टिकल 1062 और मैरिज एंड फैमिली पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन 1 के आर्टिकल 26 के तहत लिंक्डइन टेक्नोलॉजी की सक्सेसफुल पब्लिक लिस्टिंग बुनियादी तौर पर मेरे प्रोवाइड किए गए इंटरैक्टिव कोर प्रोग्राम की वजह से हुई थी। इसलिए मैं इसकी बढ़ी हुई वैल्यू के एक प्रोपोर्शनल शेयर का हकदार हूं। इसके अलावा तुम्हारी कंपनी ने अभी तक कोर प्रोग्राम की पेटेंट फीस पे नहीं की है। मेरे लाइसेंस वाले पेटेंटेड प्रोग्राम का यूज करने वाले प्रोडक्ट्स 2 सालों में औसतन 16,000 युआन प्रति यूनिट की कीमत पर 1.7 मिलियन यूनिट्स बिके हैं। तो लाइसेंसिंग फीस 203.2 मिलियन युआन बनती है। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। बढ़ी हुई वैल्यू के 20% के हिसाब से लिंक्डइन टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग से तुम पर मेरा 983.2 मिलियन युआन बकाया है। हमारी शादी के दौरान तुम्हारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट गेंस से भी तुम पर मेरा 815.4 मिलियन युआन बकाया है। हम तलाक ले सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे टोटल 2 बिलियन युआन देने होंगे। वकीलों और लिंग शुआंग सभी के चेहरे के हाव भाव बदल गए, खासकर लिंग शुआंग के। उसने यकीन न कर पाने की हालत में मुझे घूरा। उसका खूबसूरत निखरा हुआ चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तुम्हें ये फिगर्स कहां से मिले? पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैर कानूनी तरीके से हासिल करना एक जुर्म है। जी चेंग युन, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी? सारे रिकॉर्ड्स कानूनी तौर पर हासिल किए गए हैं। मैंने अपने होंठों को एक हल्की सी मुस्कान में मोड़ लिया। फिर मैंने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं कोर्ट में तलाक फाइल कर रहा हूँ। प्रोसीडिंग्स के दौरान मैं तुम्हारे नाम के हर एसेट को फ्रीज करने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि मुझे मिलने वाली प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर प्रिजर्व किया जा सके। ये मेरा लीगल राइट है। लिंग शुआंग फिर से दंग रह गई। वो जो 2 वकील लाई थी उन्होंने एक दूसरे को चुरा कर देखा। उन्होंने मेरी लाई हुई एसेट लिस्ट उठाई और उसे ध्यान से देखा। माहौल धीरे धीरे जमने लगा। लिंग शुआंग ने अपने दांत पीसे और एक पल के लिए मुझे नफरत से घूरा। फिर वो अपने वकीलों की तरफ मुड़ी। ये सब कानूनी तौर पर हासिल किया गया है। जिसने ये लिस्ट इशू की है वो इस फील्ड का एक जाना माना तलाक का वकील है, लियांग मिंगयू। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मुझे इन्वेस्टिगेटर का वो मजेदार एक्सप्रेशन याद आया जब उसे लिंग शुआंग की पहचान पता चली थी। किसी वजह से मेरी बेचैनी शांत हो गई। लीगल सर्कल्स में लियांग मिंगयू का एक निकनेम था। वो उसे अमीर तलाकशुदा लोगों का दोस्त कहते थे। उसने जितने भी हाई सोसाइटी तलाक के केस हैंडल किए उनमें से एक भी औरत खाली हाथ नहीं गई। कुछ तो मैरिटल एसेट्स का 70% से ज्यादा हिस्सा लेकर गई। लिंग शुआंग के चेहरे पर शौक की एक झलक दिखाई दी। अपने दांत पीसते हुए उसने अपने वकीलों से कहा, वापस जाओ और पहले तलाक के एग्रीमेंट को दोबारा ड्राफ्ट करो, मैं उससे बात करूंगी। दोनों वकीलों ने मुझे एक नई घबराहट के साथ देखा। उन्होंने एक्सक्यूज लिया
और चले गए। एक बार जब हम अकेले रह गए तो मैंने भी नाटक करना बंद कर दिया। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया, आलस से पीछे की तरफ झुका और तंज कसते हुए कहा, मिस लिंग, लगता है आप कुछ भूल गई हैं। दादी का आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं आपको मैरिज फ्रॉड के लिए भी रिपोर्ट कर सकता हूँ और हमारी शादी को कानूनी तौर पर खत्म करवा सकता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? लिंग शुआंग का कंट्रोल एक ही बार में टूट गया। जब से वो अंदर आई थी तब से वो जो घमंडी नफरत दिखा रही थी वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मैं बस कानूनी तौर पर अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जहां तक मुझे पता है तुम वाकई में अपने पिता की इकलौती जायज बेटी हो, लेकिन उनके कई नाजायज बेटे भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान को लिंग ग्रुप का वारिस बनने देंगे जो सो कॉल्ड प्यार के लिए कानून तोड़ने से नहीं हिचकिचाता या किसी इमोशनल बेवकूफ की तरह बर्ताव करता है? अगर वो मान भी गए तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं होने देंगे। लिंग शुआंग, ये मत सोचना कि आम लोगों को आसानी से बुली किया जा सकता है। लिंग शुआंग मेरे प्रेजेंस से डर गई थी। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। मुझे पूरी तरह से तसल्ली मिली। फिर मैंने अपनी बात को और जोर देकर कहा, तुमने मुझसे टोटल 3.16 से 4 मिलियन युआन ठगे हैं। एक मैरिज फ्रॉड केस के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। दसियों अरब युआन की हैसियत रखने वाली एक वारिस ने अपने पुराने प्यार के लिए किसी को एक लग्जरी कार की कीमत से भी कम के लिए धोखा दिया। अगर तुम्हारे पिता के नाजायज बेटों को इसके बारे में पता चला तो वो खुशी में पटाखे फोड़ना चाहेंगे। लिंग शुआंग के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसके होंठ खुले। उसने मुश्किल से बोलते हुए कहा, जी चेंगयुन, ये एक्सटॉर्शन है। उसकी बातों पर मुझे हंसी आ गई। मैंने मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो तुमने किया है और कानून की हदों में रहते हुए अपने अधिकारों को लीगली प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ये एक्सटॉर्शन नहीं है। लिंग शुआंग की बोलती बंद हो गई। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरी नजर से घूरा, फिर अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। मैं एक ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया और सब्र के साथ उसके डिसीजन का इंतजार करने लगा। 1 मिनट बीत गया। लिंग शुआंग का चेहरा काला, फिर पीला पड़ता रहा, बार बार बदलता रहा। 30 सेकंड और बीत गए। उसने एक गहरी सांस ली और बेमन से कहा, मैं तुम्हारी तलाक की डिमांड्स मानती हूं, लेकिन मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। मैंने एक आईब्रो उठाई और मुस्कुराया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कैश नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए रियल एस्टेट या शेयर्स का यूज करो। ना कारें, ना घर और ना ही विलास। मैंने तुम्हारे नाम वाले प्राइमरी एसेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। लिंगियन टेक्नोलॉजी के बगल वाली बिल्डिंग भी तुम्हारी ही है। उसकी कीमत 1.5 बिलियन युआन है। और पुलिस को कॉल करके मुझे जेल भेजने के बारे में तो सोचना भी मत। मैंने तुम्हें जो दिखाया है मेरे पास उससे कहीं ज्यादा सबूत है। मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर हम एक दूसरे को बर्बाद कर दें। डेटिंग से लेकर शादी तक मैंने हमेशा लिंग शुआंग के साथ सब्र रखा था, लेकिन सब्र रखने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आसानी से बुली किया जा सकता है। लिंग शुआंग ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस इंसान को उसने इग्नोर कर दिया था उसी से उसे इतनी बुरी ठोकर लगेगी। पहली बार उसके मुझे देखने के तरीके में वो रेस्पेक्ट थी जिसका मैं हकदार था। वो काफी देर तक मुझे सूनी आंखों से घूरती रही। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी हो गई। जी छेंग्यान, मुझसे उस धमकी भरी टोन में बात मत करो। बहुत कम तलाक के मुकदमों को पहली सुनवाई में ही मंजूरी मिल जाती है। मैं इसे लंबा खींच सकती हूँ और मेरे पास तुम्हारी आजादी छीनने के अनगिनत तरीके हैं। मैंने सिर हिलाया, फिर मैं दोबारा हंसा। जो चाहो वो करो। तुम चीजों को लंबा भी खींच सकती हो और अपनी फाइनेंशियल टीम से अपनी मैरिटल इनकम को कर्ज में बदलवा सकती हो। मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि क्या तुम्हारे नाजायज सौतेले भाई तुम्हें इतना टाइम देंगे। लिंग शुआंग का इकलौता फायदा उसकी नानी के परिवार का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। चेयरमैन लिंग की उसे फैमिली बिजनेस देने से मना करने की हिम्मत नहीं थी और वो सच में बहुत केपेबल थी। लिंग इन टेक्नोलॉजी एक छोटी सी वर्कशॉप से एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई थी। लिंग ग्रुप के सपोर्ट के बावजूद इससे उसकी कैपेबिलिटी साबित होती थी। उस सबको बर्बाद करने के लिए मुझे बस उसे मैरिज फ्रॉड के लिए रिपोर्ट करना था। लिंग शुआंग को भी इस बात का एहसास हो गया होगा। कैफे से मेरे निकलने से पहले ही उसके वकीलों को इंस्ट्रक्शंस मिल गए होंगे। मुझे 3 मिलियन युआन से ज्यादा का ट्रांसफर मिला। उस अकाउंट के आखिरी डिजिट्स लिंग शुआंग के यूजुअल अकाउंट से मैच नहीं करते थे। कितनी बकवास हरकत है। मैंने बैंक का नोटिफिकेशन मैसेज खोला और बिना किसी खुशी के मुस्कुराया। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मुझे पैसे ट्रांसफर करने का मतलब है कि अब ये फ्रॉड नहीं रहा है ना? अगर मैं अभी पुलिस को कॉल करूं और सस्पेक्टेड फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करूं तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। लिंग शुआंग पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसका घमंडी और दबदबे वाला एटीट्यूड चुपचाप गायब हो गया। जी चेंग्युन, चलो तलाक के बारे में ठीक से नेगोशिएट करते हैं। मैं तुम्हें 2 बिलियन युआन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम मेरे पिता के पास नहीं जाओगे। मैं ऐसा कोई वादा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने गहराई से उसकी आंखों में देखा। ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हो सकता हूँ। एग्रीमेंट तैयार होने के बाद मुझसे कांटेक्ट करना। पहले मैं पैसे लूंगा, फिर मैं उसे उसके की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं रहा था। लिंग शुआंग साफ तौर पर रिलैक्स हो गई। उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। एसेट्स को बांटने में कुछ वक्त लगेगा। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। एक बार एग्रीमेंट तैयार हो जाए तो मैं अपने वकील से कहूंगी कि वो तुमसे कांटेक्ट करे। तब तक मुझे उम्मीद है कि तुम शांत रहोगे।
मुझे अच्छे से पता था कि वो क्या प्लान कर रही थी। वो बस इस वक्त का यूज मेरे पेरेंट्स के लिए मुसीबत खड़ी करने में करना चाहती थी, ताकि मैं पीछे हट जाऊं। फिर मेरे पास उसकी तलाक की शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन उसे नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे तलाक को सपोर्ट किया था और वो उसके बदले के लिए तैयार थे। हाइकिंग में लिंक ग्रुप के इन्फ्लुएंस को देखते हुए मेरे पेरेंट्स के लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट्स को बिना किसी वजह के शट डाउन किया जा सकता था। उसे पता था कि मेरी कमजोरी कहाँ है और मुझे पता था कि उसे सबसे ज्यादा किस बात का डर था, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। कैफे से निकलने के बाद मैंने अपने वकील को कॉल किया और उसे हमारी नेगोशिएशन का रिजल्ट बताया। आज की मीटिंग में मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इसे सेटल करने के लिए 1 हफ्ता काफी होना चाहिए, लेकिन आपको किसी भी वक्त कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना होगा। सावधानी बरतने में कभी कोई बुराई नहीं होती, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कॉल कट करने के बाद मैं रिपोर्ट फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन गया। मैंने अपने अकाउंट में आए एक अनएक्सप्लेन्ड बड़े ट्रांसफर की रिपोर्ट की। पुलिस ने बहुत ही बारीकी से काम लिया। उन्होंने तुरंत उस वकील से कांटेक्ट किया जिसने ट्रांसफर किया था और वजह पूछी। वकील गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसके पास ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि लिंग शुआंग और मैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से तलाक ले रहे थे। उसने दावा किया कि ये वो पैसे थे जो मैंने पहले लिंग शुआंग को ट्रांसफर किए थे, जिन्हें वो अब मुझे वापस ट्रांसफर कर रही थी। पुलिस की बोलती बंद हो गई। फिर भी उन्होंने मुझे एक फाइलिंग रिसीप्ट इशू कर दी और एक बार फिर मेरे पास ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर आ गईं। जब मैं कंपनी लौटा तो मेरा रेजिग्नेशन अप्रूव हो गया था। मैंने रेजिग्नेशन प्रोसेस पूरा किया। फिर अपने पुश्तैनी घर को रेनोवेट करने में अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए तुरंत घर की एक हाई स्पीड रेल टिकट खरीद ली। लिंग शुआंग ने बहुत फुर्ती दिखाई। उसने चौथे दिन तक तलाक का एग्रीमेंट तैयार कर लिया था और मुझे उसे साइन करने के लिए हाइकिंग वापस आने को कहा। मैंने अटॉर्नी लियांग को इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट भेज दिया। जब उसने कंफर्म किया कि कोई इशू नहीं है, तभी मैं हाइकिंग वापस आया। हम लिंग इन टेक्नोलॉजी के नीचे वाले कैफे में फिर से मिले। अटॉर्नी लियांग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। हाइकिंग में तुम्हारे लिंग परिवार के रुतबे को देखते हुए हमें तलाक के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक बार एग्रीमेंट में लिखी हुई प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाए और कैश मेरे अकाउंट में आ जाए तो मैं साइन कर दूंगा और तुम्हारे साथ तलाक का सर्टिफिकेट लेने चलूंगा। लिंग शुआंग का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो, लेकिन उसकी मना करने की हिम्मत नहीं हुई। एक नई अपॉइंटेड वारिस ज्यादा उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी रिक्वेस्ट पर अटॉर्नी लियांग ने तलाक का मुकदमा वापस ले लिया। 3 दिन बाद लिंग इन टेक्नोलॉजी के बगल वाली 26 मंजिला ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग मेरे नाम ट्रांसफर कर दी गई। शादी के बाद हमारा बड़ा सा लग्जरी अपार्टमेंट और शहर के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एक 2 मंजिला डुप्लेक्स भी ट्रांसफर कर दिया गया। कैश, जिसमें मेरी बकाया पेटेंट लाइसेंसिंग फीस भी शामिल थी, उसका टोटल 350 मिलियन युआन था। दोनों तरफ के वकीलों की मौजूदगी में मैंने तलाक के एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। फिर मैं हमारे तलाक के सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने के लिए लिंग शुआंग के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो गया। जैसे ही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से निकले, मैंने एक शैतानी खुशी के साथ उसे विदेश से आई लिन शेन की फाइल्स भेज दी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने उन्हें पढ़ा या नहीं, मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैं अटॉर्नी लियांग के साथ उसकी लॉ फर्म गया। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने इस तलाक की इन्वेस्टिगेशन और लीगल फीस पे कर दी। टोटल 50 मिलियन युआन था। तलाक की इन्वेस्टिगेशंस के अलावा हम कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस भी हैंडल करते हैं। अगर मौका मिले तो आइए हम फिर से साथ काम करें। अटॉर्नी लियांग मुझे नीचे तक छोड़ने आया। उसने चुपचाप मुझे वार्निंग दी, तुम्हें कुछ वक्त के लिए हाइकिंग से चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास पैसे तो आ जाए, लेकिन उन्हें खर्च करने से पहले ही तुम अपनी जान गंवा बैठो। मैंने उसकी भलाई को एक्सेप्ट किया। मैंने खुलेआम उसे अपनी बुक की हुई हाई स्पीड रेल टिकट दिखाई। मैं कुछ ही देर में निकल रहा हूँ, लेकिन लियांग परिवार में अभी भी बहुत सारा ड्रामा होना बाकी है। इस पर नजर जरूर बनाए रखना। अटॉर्नी लियांग खुशी से हंस पड़ा। मैं उस बड़े से अपार्टमेंट में वापस आ गया जहां हम शादी के बाद रहते थे। लिंग शुआंग अपना सारा सामान ले जा चुकी थी। उसने एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी थी। खुशकिस्मती से उसने जगह को तहस नहस नहीं किया था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया, उसका फिंगरप्रिंट एक्सेस डिलीट किया और पासवर्ड बदल दिया। मैंने एक लोकल कुरियर को बुलाया और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार किए थे वो उसे सौंप दिए। जिसे वो मिलने थे उसे खुद उन पर साइन करने थे। मैंने कुरियर वाले को बताया कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये लिंग शुआंग को मेरा दूसरा तलाक का गिफ्ट था। रिसीवर लिंग ग्रुप का चेयरमैन था। जैसे ही मैं घर जाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन में बैठा, अमीर लोगों के गॉसिप ग्रुप से मैसेजेस की बाढ़ आ गई। मैंने चैट खोली और जोर जोर से हंसने लगा। लिन शेन आज देश वापस आ गया है। मिस लिंग, जिससे सबको उम्मीद थी कि वो उससे एयरपोर्ट पर मिलेगी, वो वहां आई ही नहीं। उसने उसे पिक करने के लिए एक ड्राइवर भी अरेंज नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे उसका पुराना प्यार अपनी चमक खो चुका है। अभी कुछ समय पहले ही हमने सुना था कि यंग मिस लिंग ने अपने पुराने प्यार को तलाक दे दिया है। और क्या उसने उसे पहले ही डंप भी कर दिया है? लिन शेन के पास विदेश में पहले से ही एक और औरत है। यंग मिस लिंग कचरा इकट्ठा करने का काम नहीं करती। वो उसे वापस क्यों चाहेंगी? मैंने सुना है कि लिन परिवार ये देखने का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होता है। यंग मिस लिंग की बैकिंग के बिना ये बड़ा बेटा
जिसके पास अपनी माँ के परिवार का भी कोई सपोर्ट नहीं है, वो शायद गुमनामी में खो जाएगा। मैंने चैट विंडो बंद कर दी, फिर अपने पेरेंट्स को कॉल किया, पूरी तरह से तसल्ली के साथ। मुझे लिंग शुआंग और लिन शेन के लव हेट ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि जब उसके पिता को उसकी उन घटिया हरकतों के बारे में पता चलेगा जो उसने की थी, तो क्या वो फिर भी उसे वारिस की पोजीशन पर रहने देंगे। मुझे अगले ही दिन अपना जवाब मिल गया। लिंग जुआन को ग्रुप हेडक्वार्टर्स से बाहर निकाल दिया गया और एक गेम डेवलपमेंट सब्सिडियरी का इंचार्ज बना दिया गया। लंच के बाद लिंग जुआन ने कॉल किया। जी चेंग्यून, तुमने मुझे फंसा दिया। यंग मिस लिंग, बड़े लोगों की याददाश्त छोटी होने की आदत होती है। अगर मैं सच में तुम्हें फंसाना चाहता तो तलाक का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी मैं तुम्हें मैरिज फ्रॉड के लिए रिपोर्ट कर सकता था। मैं रूखेपन से हंसा। मैं तो बस धोखा दिए जाने का इंसाफ मांग रहा हूँ। लिंग जुआन ने गुस्से में फोन काट दिया। आधे महीने से भी कम समय के बाद गॉसिप ग्रुप लिंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी और नाजायज बेटों के बीच लड़ाई की खबरों से भर गया। एक बहुत बड़ा धमाका। उसने एक ही झटके में 3 भाइयों को जेल भेज दिया था। लिंग जुआन सच में कैपेबल थी। एक ही साजिश से उसने 3 दुश्मनों का सफाया कर दिया था। लेकिन लिंग इन टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट रिलायबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे और सेल्स धड़ाम से गिर गईं। उसने अपने दुश्मनों को तो नुकसान पहुंचाया ही, लेकिन खुद को भी बुरी तरह जख्मी कर लिया। जब लिंग जुआन ने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं यार्ड में अपने पिता की गुलाब लगाने में मदद कर रहा था। उसकी टोन खास तौर पर अग्रेसिव थी। किसी पागल औरत की तरह वो मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगी। जी चेंग्यून, तुम एक जानवर हो। ये क्या कम था कि तुमने तलाक में 2 बिलियन युआन लिए, बल्कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा जाल भी बिछा दिया। यंग मिस लिंग, मैंने पहले ही तुम पर रहम खाया है। अगर मैं सच में तुम्हें बर्बाद करना चाहता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता कि लिन शेन कैसा आदमी है। मैं तब तक इंतजार करता जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि तुम दूसरी औरत बन गई हो और पूरे सर्कल में सबसे बड़ा मजाक बन गई हो। उसे कहते हैं फसाना। मैंने अपनी खुरपी को एक तरफ फेंका, उठा और पैविलियन में जाकर बैठ गया। एक अच्छे मूड में मैंने कहा, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारे लिए वो जाल नहीं बिछाया होता तो आखिर में तुमसे तुम्हारी सारी पावर छीन ली जाती और तुम्हें लिंग ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता। वो नाजायज बेटे सच में किसी काम के नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। मैंने वो गिफ्ट कितनी सावधानी से तैयार किया था। मुझे सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अपने पूरे खानदान को थैंक यू कहो। लिंग जुआन ने गुस्से में फोन काट दिया। मैं धीरे से हंसा। फिर मैंने अपने पिता को चाय के लिए बुलाया। मैंने एक शादी से 1.8 बिलियन युआन का एक क्लीन प्रॉफिट कमाया था और अब से पेटेंट लाइसेंसिंग फीस की एक रेगुलर इनकम भी आती रहेगी। लिंग जुआन मेरी एक्स वाइफ से कहीं बढ़कर थी। वो मेरी खुद की पर्सनल धन की देवी थी। थैंक यू मेरी एक्स वाइफ, मेरे पर्सनल जैकपॉट, मुझे रातों रात अमीर बनाने के लिए।